बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन में लिखते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू द लोवेस्ट फॉर्म। सिंपल इज दैट, जितना सिंपलीफाई कर सकते हो इतना सिंपलीफाई करो, जब और मजीद सिंपलीफाई ना हो तो उसको वहीं पे रोक दो। इसको हम कहेंगे लोवेस्ट फॉर्म, कि इससे ज्यादा मजीद सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। पार्ट नंबर 1, पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। क्लियर? दरअसल अगर इस सवाल को देखा जाए तो इसकी कोई लॉजिक नहीं है। ये हमारी बुक का इंतहाई कोई अजीबोगरीब क्वेश्चन है, बस जिसका आंसर अकॉर्डिंग टू देयर बुक चाहिए। लॉजिक कोई नहीं है इसकी। तो जिस तरह बुक में आंसर गिवन है इसी तरह से इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। इस माइनस 100 को, अच्छा यहाँ पर एक बात और मैं बताता चलूं, एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन 3 शुरू किया। क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन लिखा जाता है और सॉल्यूशन के बाद तमाम पार्ट्स यानी कि जो क्वेश्चन होता है उसको एज इट इज कॉपी किया जाता है। लेकिन ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में करूंगा, इसके अलावा दीगर पार्ट्स में नहीं करूंगा। लेकिन आपने क्या करना होगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद फिर क्वेश्चन को रिपीट करना होगा, क्योंकि आपने तो पेपर देना है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे समझाऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर तो बिल आखिर आपने ही देना है। पी सॉल्यूशन पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। ये सी क्वेश्चन को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। ये जो माइनस 100 है इसको लिखने का एक तरीकेकार और है। वो क्या तरीका? माइनस 110 प्लस 10, माइनस 110 प्लस 10, माइनस 110 प्लस 10। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा ताकि हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू देयर बुक आ जाए। क्लियर? तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, माइनस 110 प्लस 10। फिर क्या करा? पी स्क्वायर प्लस 10 इसको हमने शुरू में लिख दिया, माइनस 110 इसको हमने लास्ट टर्म यानी कि आखिर में लिख दिया। अब ये जो एलसीएम लिखा हुआ है यानी कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये किसके नीचे है? ये इसके भी नीचे है, ये 10 के नीचे भी है और ये 110 के नीचे भी। तो हमने ब्रेक करके लिखा। कैसे ब्रेक करा? हमने पेयर बना लिया, एक इसका पेयर और एक 110 अलग करके। एलसीएम ब्रेक किया तो पी स्क्वायर प्लस 10, ये आगे पी स्क्वायर, इसके नीचे भी एलसीएम आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 10, माइनस 110 के नीचे भी एलसीएम आ जाएगा पी स्क्वायर, सॉरी 110 डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। क्लियर? अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो मैं इसको आसान करके समझा देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी। ये जो डिनोमिनेटर है ये किसके पास है, किसके नीचे लिखा जाएगा? तो इसको हम तीनों के नीचे लिख सकते हैं, a अपॉन डी प्लस बी अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी। नई चीज तो नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा इसलिए लिखा था कि p स्क्वायर प्लस 10 और p स्क्वायर प्लस 10 कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास क्या आ जाए 1 माइनस एज इट इज 110 डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस 10। और यही हमारे बुक का रिक्वायर्ड आंसर है, इसके अलावा इसकी और कोई लॉजिक नहीं। क्लियर हो गई? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका समझने से ज्यादा याद रखना ज्यादा जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना याद रखना है कि जो माइनस 100 है इसको हम ब्रेक करेंगे, माइनस 110 प्लस 10 यानी कि माइनस 110 प्लस 10। क्लियर है? पार्ट 2 की जाने पड़ी। 3ab माइनस 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने कुछ बातें याद रखनी है और स्टेप बाय स्टेप उसको अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1 कुछ कॉमन तो नहीं, स्टेप नंबर 2 कहीं फॉर्मूले का इस्तेमाल तो नहीं, स्टेप नंबर 3 कहीं मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह तो नहीं हो रही। तो इन बातों को अपने जहन में नशीन कर लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इन दोनों में क्या कॉमन? 3 इसके पास भी मौजूद है, इसके पास भी है, a इसके पास भी, और a की पावर यहाँ कितनी 2 है। तो कॉमन कितना होगा इसको भी समझ लीजिए। लेट्स सपोज ये लिखा हुआ ab माइनस a स्क्वायर। इस a स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? इस a स्क्वायर का मतलब हुआ a मल्टीप्लाई बाय a।
अब एक टर्म ये लिखी हुई, एक टर्म ये लिखी। अगर मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हमारा जो दोनों के पास मौजूद हो। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फर्ज कर लेते हैं एक बच्चा है जिसका नाम है ए, उसके पास 10 रुपीस है। एक बच्चा है जिसका नाम है बी, उसके पास 15 रुपीस है। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि बताओ कॉमन रुपीस कितने हैं। जो कॉमन है दोनों के पास वो कितने हैं, तो जवाब मिलेगा 10 रुपीस, क्योंकि जो ए है उसके पास भी 10 रुपीस मौजूद है और जो बी है उसके पास भी 10 + 5, तो 10 तो दोनों के पास कॉमन होगा। 15 का मुराद मतलब क्या है, 10 + 5 15, तो 10 तो दोनों के पास कॉमन है। तो इसी तरीके से इसमें ए और इसमें ए, तो ये ए कॉमन आ जाएगा। इस ए को किससे मल्टीप्लाई करें, बी आ जाएगा। यकीनन जवाब मिलेगा ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ये वाला ए तो आ चुका है कॉमन। अब क्या रहेगा हमारे पास ए। आप चाहें तो दोबारा सिंपलीफाई करके देख लें, ए को बी से करेंगे तो ए भी आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर। क्लियर। वापस आते हैं क्वेश्चन। इसमें से 3a कॉमन था, 3a कॉमन आ गया, यहां से b माइनस a, ये रिमेनिंग पार्ट आ गया हमारा। इसमें से गौर से देखें तो पता चलेगा इसमें 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है। a 2 टाइम्स है, a की पावर 1 है और a की पावर 1 है। पावर्स यानी कि वेरिएबल्स को कॉमन लेते हुए सिर्फ और सिर्फ इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सबसे छोटी पावर कौन सी है वो कॉमन है। जैसे मिसाल के तौर पे एक जगह लिखा हुआ था a² + a³ + a4 + a, इनमें सबसे लीस्ट पावर कौन सी है, जो सबसे छोटी पावर है वो सबके पास मौजूद है। क्यों, यहाँ पे a कितने, 2, तो 2 कब बने, एक से मिलके ही बने होंगे ना। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, a × a, a3 का मतलब क्या है, a × a देन प्लस a4 का मतलब क्या है, a4 टाइम्स, तो कॉमन कितने हुए, a तो सभी के पास मौजूद है, इसके पास भी मौजूद है, इसके पास भी मौजूद है, इसके पास भी मौजूद है और इसके पास भी मौजूद है। हाँ अलबत्ता a² सबके पास मौजूद नहीं है, यानी कि 2 दफा a किसी के पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं, इसकी पावर क्या है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व आसानी से कर सकें। इसमें से हमने 3a कॉमन लिया, 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a², 3a को 2b से करेंगे 6a, 3a को b² से करेंगे तो आ जाएगा 3ab²। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जब उसको अगेन मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा से वही टर्म हमें वापस मिल जाए। 3a से 3a कैंसिल, न्यूमरेटर में आया b - a और डिनोमिनेटर में आया a + 2b + b, और यही हमारा आंसर। पार्ट नंबर 3, a - b, a + b, a² + ab, इन दोनों में अगर देखा जाए कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a × a², a को b से मल्टीप्लाई करें ab। इसी तरह से यहाँ क्या कॉमन है, दोनों के पास 2 मौजूद है, तो इसका मतलब 2 कॉमन है। 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a² और यहाँ से क्या आ जाएगा, b²। a - b, a + b, a ब्रैकेट a + b 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्मूले का इस्तेमाल, कौन सा फॉर्मूला, a² - b² = a - b एंड a + यहाँ पे हमने सिंपलीफाई करके यही लिख दिया। जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, a - b से a - b कैंसिल, a + b से a + b कैंसिल। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया a और डिनोमिनेटर में क्या है 2 और a + b, तो ये इसका आंसर है a/2 ब्रैकेट a + b ब्रैकेट क्लोज। पार्ट 4, x + y होल स्क्वायर - z² डिवाइड बाय x + y + z। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे क्या है, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए ये a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो इस a के ऊपर क्या लिखा हुआ है, a² माइनस ये क्या लिखा हुआ है z, a² - z² हो या a² - b², तो दोबारा आप यहाँ पहुंच जाएंगे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के फॉर्मूले पे। डिफरेंस मतलब माइनस और 2 स्क्वायर मतलब a² b²। तो जनाब मतलब ये a है, a² - b², a² - b²। अब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा a ही मिले, ये ऐसे भी मिल सकता है b² - q²। इसमें तो जनरल फॉर्म बताई जा रही है कि a और b होता है, x और y मिल सकता है, r और s मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, बस ये फर्क होना चाहिए, पहचान ये होनी चाहिए, बीच में माइनस होगा, शुरू वाली टर्म और आखिर वाली टर्म स्क्वायर की फॉर्म में होगी। क्लियर। a² - b², तो फॉर्मूला बनेगा a + b, a - b।
बात आ गई समझ में? a प्लस बी और a माइनस बी, डिनोमिनेटर एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जी, x प्लस वाई प्लस जी कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया x प्लस वाई माइनस जी। क्लियर? पार्ट नंबर 5। इसमें गौर से देखा जाए तो क्या कॉमन है? m दोनों जगह मौजूद है। इसमें देखा जाए कौन सा कोफिशिएंट दोनों जगह मौजूद है, यानी कौन सा नंबर है जो दोनों जगह मौजूद है। इसमें से m कॉमन आया, 3 और 15 दोनों एक टेबल में आते हैं। जी हाँ बिल्कुल आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं? 3, तो 3 कॉमन आ गया। 3 को m से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 3m बन जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 350, दोबारा वही आंसर आ जाएगा। क्लियर? इनमें से क्या कॉमन है? 2 और 12 कौन से टेबल में आते हैं? ऑब्वियसली 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आ गया। 2 को m से मल्टीप्लाई करें 2m आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई करें जो बेसिक, क्योंकि अभी हमने शुरू ही किया है तो इसलिए मैं इसके स्टेप बता रहा हूं कि 2 को m से मल्टीप्लाई करें दोबारा वो आ रहा है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें दोबारा वो आ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं ये सारे स्टेप स्किप करता जाऊंगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ साथ चलते रहेंगे, वरना पीछे रह जाएंगे आप। और पीछे रह जाएंगे तो आगे बढ़ने का फिर वही मतलब है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यहाँ पे m और यहाँ पे ये 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा। m माइनस 6 से m माइनस 6 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचा 3, ऊपर बचा m 3m और क्या बचा? m प्लस 5, तो आगे 3m m प्लस 5 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया? 2। ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट 5 मुकम्मल हुआ। अब पार्ट 6 की जाने पड़ेगी जी। तो अब सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6, 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80 डिवाइड बाय 4t माइनस t स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस t। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेहतर तरीका यह है कि आप एक एक एक्सप्रेशन को अलग-अलग सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व हो जाए तो उस एक्सप्रेशन में जो भी फैक्टर्स बने हो उसको दोबारा क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्या मतलब है? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी सॉल्व, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80, इसमें से 4 कॉमन आ गया तो ये आ गया 4t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20। मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर ऐसा टॉपिक है जो कभी भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा, इसीलिए पहले मैंने चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया ताकि आपको मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर की मदद से टर्म के फैक्टर बनाना आ जाए। किसी एक्सप्रेशन को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं और मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर तफसीली सेशन मौजूद है। आप चैप्टर 3 बाद में पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 8 पहले पढ़िएगा। क्लियर? क्योंकि ये जो मिडिल टर्म ब्रेक बार-बार होते रहेगी, मैं बार-बार क्या एक दफा भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर तफसीली सेशन हम कर चुके हैं। t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20 इसके फैक्टर बनाएं, तो फैक्टर बनाने के बाद फैक्टर्स आए होंगे 4 ब्रैकेट t माइनस 4 एंड t माइनस 5। नेक्स्ट हमारे पास 4t माइनस t स्क्वायर, 4t माइनस t स्क्वायर, इसमें और इसमें क्या कॉमन? इसमें और इसमें t कॉमन। हमने t कॉमन ले लिया, t को 4 से मल्टीप्लाई करें 4t आएगा, t को t से मल्टीप्लाई करें t स्क्वायर। क्लियर? आगे चलें। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो ये फैक्टर है, तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम इस फैक्टर्स को पुट कर देंगे। यानी यहां पर 4t माइनस t स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया तो फैक्टर है t ब्रैकेट 4 माइनस t, तो इसकी जगह पर हमने इसको पुट। बात आ गई समझ? क्लियर? 5 माइनस t को एज इट इज पुट कर दिया। आगे चलते हैं। t माइनस 4 और 4 माइनस t में अगर फर्क है तो किस चीज का फर्क है? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते? तो जवाब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ साइन। मतलब ये लिखा है t माइनस 4 और नीचे लिखा है यानी कि डिनोमिनेटर में 4 माइनस t। अगर देखा जाए यहाँ t का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 4 का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे 4 का साइन पॉजिटिव है, तो इसमें सिंपल एक काम कीजिए, आप माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए। ये क्या लिखा है? माइनस 4, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस 4। ये क्या लिखा हुआ है? प्लस t। इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, लिखा हुआ है क्या है? प्लस t। क्लियर? सिंपल इज दैट। इस t माइनस 4 को दूसरा तरीका यह है कि इसमें से माइनस की साइन कॉमन लेके भी लिखा जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों लिखा?
तो इसका मुख्तसर सा जवाब ये है ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। क्लियर? यहाँ पे हमने यही किया कि t-4 था, हमने इसको क्या लिखा 4 - t। क्यों लिखा? ताकि ये वाला न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो। ये माइनस का साइन अपनी जगह पर मौजूद। हमारे पास ऊपर है न्यूमरेटर में t-5, डिनोमिनेटर में 5 - t। इसमें क्या मसला है? इसमें भी यही मसला है। t-5 और 5 - t आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते। t-5 में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा 5 - t। बात आ रही है समझ में? t-5 था, ये आ गया t-5, 5 - t अपनी जगह पर, -4 अपनी जगह पर, t अपनी जगह पर। अब ये जो माइनस था, एक माइनस ये और एक इसमें से जब कॉमन लिए, देखें क्या लिखा हुआ t-5, इसको हमने क्या बना दिया 5 - t। बाहर क्या कौन सा साइन आया होगा? माइनस का साइन। और ये वाली माइनस का साइन, ये माइनस एज इट इज आ गया, इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस आ गया। क्लियर? ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा ताकि 5 - t और 5 - t आपस में कैंसिल हो जाए। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, लिखने की जरूरत नहीं। तो ऊपर आया न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर? यहां तक आगे बात समझ? आगे चलें। पार्ट 7, x² - 2x - 3 डिवाइड बाय x² - x - 2। इस एक्सप्रेशन मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर के मेथड से इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दीजिए, तो फैक्टर आएंगे x + 1 x - 3। इस एक्सप्रेशन के फैक्टर ब्रेक कीजिए तो आंसर आएगा x + 1 x - 2। क्लियर? इस एक्सप्रेशन की जगह इसके फैक्टर ये आ गए और इस एक्सप्रेशन x² - x - 2 इसके फैक्टर हमने बना x + 1 और x - 2। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से x + 1 से x + 1 कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा x - 3 डिवाइड बाय x - 2। ये आ गई हमारी सिंपलीफाइड फॉर्म। क्लियर? फिर रिपीट कर दूं, अगर आपको यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर मेथड नहीं आता तो आप पहले चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 पढ़िए, तफसील से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर बार बार आएंगे, बार बार आते रहेंगे, तो एक दफा सीख जाइए ताकि बार बार मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पार्ट 8, 4x² + 24x + 36 डिवाइड बाय 3x² - 27। इसमें से 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए, x² + 6x + 9। इस एक्सप्रेशन मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड की वजह से इसके फैक्टर बनाइए, तो फैक्टर आए इसके 4x + 3 और x + 3x² - 27। इसमें क्या कॉमन? इसमें 3 कॉमन, यहां से आ जाएगा x², 3 9 27, x² - 9। 9 का मतलब ये होता है 3 का स्क्वायर, यही मतलब होता है। 9 का अगर रूट ले लिया जाए तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे यही करा है, x² का रूट x, 9 का रूट 3। ऐसा क्यों करा? इसलिए करा ताकि यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकें, a² - b² a - b एंड a + b। क्लियर? इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर है, इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर, तो एक्सप्रेशन की जगह इसके फैक्टर्स को हम पुट कर देंगे। यहाँ पर आके यहाँ x + 3 से x + 3 कैंसिल आउट, 4x + 3 3x - 3। ये आ गई हमारी सिंपलीफाइड फॉर्म। क्लियर? पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। y² - 2yz + z² डिवाइड बाय y² + yz। आप चाहें तो यहाँ पर a² - 2ab + b² का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपके लिए वो नया है तो आप इसके ऊपर भी मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी होगी। y + z a² - 2ab + b²। अब ये क्या होता है? a² - 2ab + b² a - b का होल स्क्वायर। नीचे से अगर बात की जाए क्या कॉमन है, तो नीचे y कॉमन, y कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा y + z, y + z से y + z कैंसिल आउट। इसको बंद कीजिए, यानी कि ये एक्सपेंड हुआ हुआ, इसको रिड्यूस कीजिए तो आ जाएगा a - b होल स्क्वायर, यानी कि y - z होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो डिनोमिनेटर में क्या आया y। मजीद इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो फिलहाल हमारा यही आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स मुकम्मल हुए। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इंशाल्लाह जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।